नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवती, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो लोग कहते हैं कि हमें बीमा कब लेना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, आपको बीमा दो परिस्थितियों में लेना चाहिए। पहला तो आपकी फर्स्ट इनकम जब आ जाए, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो फर्स्ट सैलरी आने पर तुरंत ही आपको बीमा ले लेना चाहिए। नंबर दो, मृत्यु से एक दिन पहले। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई मृत्यु कब आने वाली है, किसी को क्या पता। तो सर, यही तो हम कहना चाहते हैं कि मृत्यु कब आने वाली है ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो आपको बीमा तुरंत अभी के अभी ले लेना चाहिए। इसमें कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप रोज अगर स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो रोज आप हेलमेट लगा के चलते हैं। क्यों? सेफ्टी के लिए। आपका पर्पज होता है कि सेफ्टी रहे, कहीं कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो वहां पर आप बच सके। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आपने हेलमेट लगाया है तो रोज एक्सीडेंट होने वाला है, या हो सकता है कि आपका कभी कोई भी एक्सीडेंट ना हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने हेलमेट लगाना छोड़ दिया। और इसी प्रकार अगर हम देखें कि कार अगर आप चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। यहाँ पर भी हम सुरक्षा के उद्देश्य से ही सीट बेल्ट लगाते हैं। नंबर थर्ड, आप कार का, बाइक का, अपने वाहन का इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई गाड़ी को नुकसान हो, कहीं एक्सीडेंट हो, तो आपको क्लेम मिल सके, आप पर लोड ना आए। वहीं पर आप थर्ड पार्टी तो अवश्य ही कराते हैं। इसका भी उद्देश्य होता है, अगर आपकी गाड़ी से किसी गाड़ी का नुकसान हो गया, किसी वाहन का नुकसान हो गया, तो आप पर लोड ना आए, उसका पैसा कंपनी दे। तो इस प्रकार आप कहीं ना कहीं कुछ सोच कर ही अपने बचाव पक्ष में, अपने सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही ये सब काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, सर, आपकी कार, आपकी बाइक इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उनका इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन उस कार को चलाने वाले आप, उस बाइक को चलाने वाले आप, क्या आपने अपना इंश्योरेंस करवाया? आप अपने परिवार के कर्ता धर्ता हैं, परिवार का हर तरह से भरण पोषण करने वाले आप हैं, तो क्या आपने अपना इंश्योरेंस कराया? क्योंकि अगर आपको, भगवान न करे ऐसा हो, अगर आपको कुछ भी हुआ तो आपके बच्चों का क्या, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ का क्या, वे लोग किस प्रकार एडजस्ट कर पाएंगे? तो इस विषय में, इस बात पर जरा विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि क्या आपने अपना इंश्योरेंस, सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि पर्याप्त इंश्योरेंस लिया या नहीं। अगर नहीं तो आप मुझसे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि आपका पर्याप्त इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। और इस विषय में आपको जरूर सोचना चाहिए कि आप भी जानते हैं कि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं, किसी के पास इतना पैसा नहीं कि दूसरे की फैमिली को देखे या उसका भरण पोषण करे। अगर आपकी वाइफ आप पर निर्भर है और आपके घर में आपके अलावा कोई भी अर्निंग मेंबर नहीं है, तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं, किसी के पास इतना पैसा नहीं कि दूसरे की फैमिली को देख सके, उसके घर के आर्थिक खर्चों को उठा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली जिस प्रकार आज चल रही है उसी प्रकार चलती रहे, वे लोग रोड पर ना आ जाएं, उन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी स्थिति अगर आप अपने फैमिली के लिए चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से प्रेम करते हैं, तो आपको आज ही अपना इंश्योरेंस, पर्याप्त इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। बाकी आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आप कितना अपने लिए सेविंग कर सकते हैं, इस विषय पर जरूर मुझसे चर्चा कीजिएगा। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका बजट हो उसके अनुसार आप अपने लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आप अपनी पैसों को एक ग्रोथ दे सकते हैं। इस प्रकार आप अपने लिए इंश्योरेंस लेकर अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।